नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। दिल्ली में जो चुनावी पारा है वो चढ़ा हुआ है। दिल्ली में ठंड है लेकिन सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली की 70 सीटों पे जो चुनाव हैं वो फरवरी 2025 में होने की संभावना है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज, आम आदमी पार्टी ने महरौली विधानसभा से नरेश यादव का टिकट काट दिया है और उस टिकट को काट करके महेंद्र चौधरी को टिकट दे दिया। महेंद्र चौधरी अभी आज इसी वक्त से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के महरौली विधानसभा से। तो ये बात हुई, ये इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है, हम आपको बता दें। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि तीन जो शब्द हैं, तीन वर्ड आपको अपने दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। पहला है शब्द कुरान, दूसरा मुसलमान, तीसरा आम आदमी पार्टी। तो ये तीन शब्द आपने सुन लिए, कुरान, मुसलमान और आम आदमी पार्टी। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली का जो मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम वोटर है, वो आम आदमी पार्टी से खफा है, नाराज है और जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा मुसलमानों का फूट रहा है। और गुस्सा फूटे भी क्यों नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो अपने प्रत्याशी को, ऐसे प्रत्याशी को जिसको दोषी पाया गया, जिसने कुरान का अपमान किया, जिसने कुरान की बेदबी करी, जिसने कुरान की बेइज्जती करी, उसको प्रत्याशी बनाया। हम बात कर रहे हैं नरेश यादव की। हम आपको बताएंगे कौन है ये नरेश यादव और कौन सी विधानसभा सीट से ये आता है। नरेश यादव दिल्ली के महरौली विधानसभा सीट से ये एमएलए हैं और इस बार दोबारा आम आदमी पार्टी ने उनको चौथी लिस्ट में, जिसमें 38 लोगों की कैंडिडेट की सूची थी, उस लिस्ट में महरौली से नरेश यादव को टिकट दे करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को और खास करके दिल्ली के मुसलमानों को चौंका दिया। और चौंकाने की वजह इसलिए भी थी कि इसे टिकट दे दिया, टिकट नहीं काटा, इसे पार्टी से निष्कासित नहीं किया। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने इसको, नरेश यादव को क्यों नहीं निष्कासित किया, क्यों इसका टिकट नहीं काटा था। चौथी लिस्ट में जिसमें 38 कैंडिडेट थे उसमें इसका नाम आया तो सियासत दिल्ली की और पूरे हिंदुस्तान की गर्मा गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। तो इन तीनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने और MIM ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया और घेर लिया। इसकी वजह आप जानते हैं कि नरेश यादव वो प्रत्याशी महरौली विधानसभा से जिसने कुरान की बेअदबी की थी, कुरान की बेहुरमती की थी, जिसने कुरान के साथ अपमान किया था, उसको आम आदमी पार्टी ने टिकट दे करके बहुत ही बड़ा नुकसान किया। और हम आपको बता दें कि आज और 20 दिसंबर के दिन यानी फ्राइडे के दिन आज 5वीं आम आदमी पार्टी की लिस्ट आ जाती है कैंडिडेट की, जिसमें यह लिखा हुआ है, आप इस लिस्ट को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस लिस्ट में ये 5वीं लिस्ट है। इस पे डेट ऊपर आपको दिख रही है 20 दिसंबर 2024। तो नाम आप देख सकते हैं महेंद्र चौधरी, विधानसभा आपको यहाँ पे दिख रही है, विधानसभा है महरौली। सवाल ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने, यानी इसके मुखिया केजरीवाल ने ये फैसला, जो बैकफुट पे आने का फैसला, जहां आम आदमी पार्टी ने 70 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए दिल्ली में और सबसे पहले पूरे के पूरे 70 के 70 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डिक्लेयर कर दिए थे, घोषित कर दिए, उम्मीदवारों के सारे नाम फाइनल हो गए। आखिर वो कौन सी वजह रही जिससे कि आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा और अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। और वो फैसला हम आपको बता रहे हैं, आप जान रहे हैं कि वो फैसला वही था जो गलत डिसीजन था आम आदमी पार्टी का, नरेश यादव को महरौली विधानसभा से टिकट देना। पंजाब में मलेरकोटला जिले की एक अदालत ने नरेश यादव को 2 साल की सजा सुनाई और 11,000 रुपए का जुर्माना भी किया था। तो इस खबर के बाद, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और AIMIM ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया,
दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ गए और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जम करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करी, विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि कुरान की तौहीन के मामले में नरेश यादव को पंजाब में मलेरकोटला जिले की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी और 11,000 रुपए का जुर्माना भी कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया। और सवाल क्यों नहीं उठता, क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो मुस्लिम्स के धार्मिक ग्रंथ हो या सिख के हो या ईसाइयों के हो या हिंदू के धार्मिक ग्रंथ हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म के ग्रंथों के साथ कोई भी अपमान बर्दाश्त किए जाने के लायक नहीं है। और जहां इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की स्थिति बनती है और ये ह्यूमैनिटी और मानवता पे बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, सेंसिटिव मुद्दे बन जाते हैं और ऐसे लोगों को पार्टी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी ग्रुप हो, उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, ऐसे जो समाज में बिगाड़ करने वाले जो लोग हैं, जो समाज को बांटते हैं, समाज को तोड़ते हैं, भाईचारे को खराब करते हैं, ऐसे लोगों पे अगर तुरंत कार्रवाई नहीं करी जाती है तो उससे उसका नुकसान होता है। दिल्ली में 5 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता, जो वोटर्स हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। हम आपको बता रहे हैं, सिलमपुर, मुस्तफाबाद, ओखला, ये 3 सीटें हो गई, बल्ली मारान 4 हो गया और मटिया महल, ये 5 सीटें ऐसी हैं। आम आदमी पार्टी के विनिंग कैंडिडेट हैं, MLA हैं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं ने जिताया। ये 5 सीटें ऐसी हैं जिससे 5 मुस्लिम MLA जीत करके आए और वो 5 के 5 आम आदमी पार्टी के थे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक बाबरपुर विधानसभा भी है जहां पर जो मुस्लिम वोटर हैं उनकी संख्या ज्यादा है। दिल्ली में 70 सीटों में से 22 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर की संख्या है, लेकिन सबसे ज्यादा जो संख्या है वो इन 5 सीटों पर है, जिसने इन 5 सीटों ने आम आदमी पार्टी को 5 MLA दिए। तो ये बात हो गई जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही पंजाब के एक जिले मलेरकोटला की अदालत ने नरेश यादव को सजा सुनाई, 2 साल की सजा और 11,000 रुपए जुर्माना, दिल्ली का मुसलमान सड़कों पे उतर गया। और दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की और ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM की। हम आपको बता दें कि MIM ने अभी दिल्ली के एक विधानसभा मुस्तफाबाद में अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी है। ताहिर हुसैन की हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी जेल में बंद हैं, दंगे के आरोपी बताए जाते हैं। आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी ट्रायल चल रहा है। ये एक तरफ बात। तो ओवैसी साहब ने अभी मुस्तफाबाद में एक बड़ी जनसभा करी और उन्होंने आम आदमी पार्टी को कटघरे में लिया और बड़ी संख्या में पब्लिक वहां पर मौजूद थी। आम आदमी पार्टी पे मुस्लिम विरोधी होने का सवाल, क्वेश्चन मार्क ओवैसी ने लगाया। इस तरह की घटना में कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ऐसे लोगों पे, चाहे वो हेट स्पीच देते हो या धार्मिक ग्रंथ के बारे में गलत बोलते हो या फिर वो किसी धर्म के जो महापुरुष हैं उनके बारे में अगर कोई भी गलत बोलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उससे बहुत नुकसान होता है। डिस्टर्बेंस, जो शांति है, जो भाईचारा है, वो बिगड़ता है। लेकिन खैर, आप जानते हैं, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है, 3 बड़े यहाँ पे सवाल हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला टिकट जो देने का वो क्यों लिया। टिकट दे दिया था, चौथी लिस्ट में 38 कैंडिडेट थे उसमें, और इसके बाद जब विरोध प्रदर्शन होते हुए केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने देखा मुसलमानों की तरफ से दिल्ली में, तो खलबली मच गई। अंदर पार्टी में भी तनाव हो गया, क्योंकि
5 जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां से पिछली बार आम आदमी पार्टी को 5 मुस्लिम कैंडिडेट मिले, तो वहां से भी जनता रोष है, जनता में खफा है, सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हमारे कुरान की बेअदबी कर दी। और ऐसे इंसान को जिसने कुरान की बेअदबी करी, जिसको कोर्ट ने, अदालत ने सजा दी है, आपने उसको टिकट दी है और आपने उसको पार्टी से निष्कासित नहीं किया। तो ये बड़ा सवाल, और मुसलमान जो दिल्ली का मुसलमान है वो सड़कों पे उतर गया। अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने इस फैसले को बैकफुट पे आम आदमी पार्टी को आना पड़ा। आज 20 दिसंबर का दिन है, टिकट महरौली विधानसभा से बदल दिया गया है, नरेश यादव का टिकट काट दिया गया है। ऐसा लगा अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, कहीं जो मुस्लिम वोटर है वो खिसक ना जाए, और ऐसा हो भी सकता था। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मुसलमानों की नाराजगी है, वो नाराजगी चाहे कुरान की तौहीन की बात हो, कुरान की बेअदबी की बात हो, कुरान के अपमान की बात हो, या मरकज का मामला हो, जो 5 मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पे नाराजगी बहुत ज्यादा है। मरकज का मुद्दा बना हुआ है, कुरान की बेअदबी, कुरान की तौहीन, कुरान का अपमान, ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और दंगे में, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, केजरीवाल का चुप रहना, ये भी बड़ा मुद्दा मुसलमानों के बीच में। ये 3 बड़े मुद्दे बने हुए हैं। अभी संभल के झगड़े में, संभल के दंगे में भी केजरीवाल का चुप रहना, आम आदमी पार्टी का चुप रहना, ये भी आम आदमी पार्टी को डैमेज कर रहा है, कर सकता है। जानते हैं, राहुल गांधी संभल गए और जो विक्टिम थे उनसे उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली में भी उन पीड़ित को, दंगा पीड़ितों को अपने घर पे बुलाया। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी वहां पर उस वक्त मौजूद थी, आपने वो तस्वीरें देखी। लेकिन सवाल है कि आखिर आम आदमी पार्टी को इस फैसले को लेने में, यानी जो कि कुरान की बेअदबी के मामले में, कुरान के अपमान के मामले में जिसे कोर्ट ने सजा दे दी, पार्टी ने निष्कासित नहीं किया और आज भी टिकट काटा है। अभी निष्कासित होने की, सस्पेंड करने की, पार्टी से निकालने की, प्राथमिक सदस्यता रद्द करने की अभी कोई खबर नहीं है। सिर्फ अभी सीट जो है उसमें प्रत्याशी को बदल दिया गया है। आगे क्या होता है कि क्या नरेश यादव को आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी से निकालते हैं, आउट करते हैं, बाहर का रास्ता दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? क्योंकि अभी तो उन्होंने मुसलमानों के दबाव की वजह से, रोष और धरना प्रदर्शन की वजह से, विरोध की वजह से टिकट बदल दिया। नरेश यादव की जगह पे महेंद्र चौधरी को महरौली से टिकट दे दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये बना रहेगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल नरेश यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करते हैं, उन्हें हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। और अगर वो नहीं हटाते हैं तो उनको इसका खामियाजा, जो दिल्ली की 6 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां से जो कांग्रेस के वोटर हैं जो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट होकर के चले गए हैं, 5 एमएलए मुस्लिम बहुल सीटों से आम आदमी पार्टी को मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या अच्छी खासी है, इन 5 सीटों के अलावा भी। तो अगर नरेश यादव को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से निष्कासित नहीं किया, प्राथमिक सदस्यता उनकी रद्द नहीं करी, तो दिल्ली का जो मुसलमान है वो उनको वोट में चोट दे सकता है, वोट में डैमेज कर सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी के लिए जो दिल्ली का जो चुनाव है, जो मुस्लिम वोटर है उसकी नाराजगी कुरान की बेअदबी और बेहुरमती के वजह से, कुरान के अपमान के वजह से, कुरान की तौहीन के वजह से आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा दिल्ली में भुगतना पड़ेगा। और नियो इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, आम आदमी पार्टी ने अभी सिर्फ नरेश यादव का टिकट काटा है, आज 20 दिसंबर की बात है, सिर्फ टिकट बदल दिया गया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से नहीं हटाया गया है, नहीं निष्कासित किया गया है। ये सवाल है, अब इसमें हमारी नजर बनी रहेगी। और दिल्ली का जो मुसलमान है, इस बार चुनाव में, वोट में, विधानसभा के जो इलेक्शन फरवरी में होंगे, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन उस पर तैयारी कर रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी है। 70 सीटें आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दी है, कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवार
मैदान में उतार दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट भी जल्द ही आने वाली है, लेकिन अब नजर इसमें रहेगी कि जो दिल्ली का मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम वोटर है, वो केजरीवाल के इस रवैये से क्या नाराज होगा। नाराज तो है ही, और इस बार कितनी सीटें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मुस्लिम बहुल इलाके से कटेगी, कितनी सीटें निकल जाएगी आम आदमी पार्टी की, ये सब इन सब चीज़ों पे नज़र बनी रहेगी नियो इंडिया न्यूज़ की। और सबसे बड़े सवाल पे कि क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नरेश यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकालते हैं, हटाते हैं या नहीं हटाते हैं, पार्टी से आउट करते हैं, बाहर का रास्ता दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। दिखाते हैं तो कहीं हद तक डैमेज कंट्रोल हो सकता है, और अगर इन्होंने नरेश यादव को निष्कासित नहीं किया, दिल्ली के जो मुसलमान वोटर हैं उनकी नाराजगी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, वोट में इन्हें चोट जरूर पड़ेगी। वो आपको हम इसलिए इस दावे के साथ हम बता रहे हैं क्योंकि जनता जो है वो नाराज है और जनता ने मन बना रखा है। और आज शुक्रवार का फ्राइडे का दिन था, पब्लिक से हमने बातचीत करने की कोशिश करी, पब्लिक ने क्या कहा हम आपको सुनवाते हैं। ये हमारी रिपोर्ट है और कमेंट बॉक्स में आप हमें इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और किसी भी मुद्दे पर अगर आपको खबर देनी है, आपको नियो इंडिया न्यूज़ की टीम को बुलवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनहित के मुद्दे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे और जो भी समाज के ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ शासन प्रशासन सरकार तक नहीं पहुंचती है, हम पहुंचाएंगे। नियो इंडिया न्यूज़ जनता के साथ हम खड़े हैं, हम आपकी आवाज़ सरकार तक प्रशासन तक हम पहुंचाएंगे और आपके साथ हम हमेशा डटे रहेंगे, बने रहेंगे। आप बने रहिए नियो इंडिया न्यूज़ के साथ। आप देख रहे थे नियो इंडिया न्यूज़ और ये आज़ाद कबीर की रिपोर्ट। और पब्लिक से जो हमने बातचीत करी है आपको हम सुनवाते हैं, आप सुनिए पब्लिक ने, जनता ने क्या कहा। ये मेरा नाम आसिफ है और ये आदर्श नगर विधानसभा है। देखिए, केजरीवाल जी एक समझदार इंसान है, उन्हें इस तरह से बंदे को टिकट देना ही नहीं चाहिए जो कुरान की बेइज्जती कर रहा है। मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस किताब है कुरान शरीफ। अगर कोई उसकी बेइज्जती करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का बंदा हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, तो हम इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करेंगे। और बल्कि केजरीवाल जी को तो ऐसे बंदे को टिकट देना ही नहीं चाहिए था जो कुरान की बेइज्जती कर रहा हो। और पंजाब के अंदर जब कोई बेइज्जती करता है गुरु ग्रंथ साहिब की, तो वहाँ के हालात देख लो। मुसलमान तो चलो फिर भी सबर कर रहे हैं कि केजरीवाल इस चीज़ को समझ जाए कि ऐसे बंदे को टिकट नहीं देना चाहिए। देखिए, केजरीवाल जी को इस टाइम खुल के बोलना चाहिए था कि जो बंदा के कुरान की बेइज्जती कर रहा है, ऐसे बंदे को टिकट देने की उनकी ज़रूरत ही क्या है। और फिर आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं उन चीज़ को भी इस बारे में बोलना चाहिए। बाकी जहाँ तक सुना है केजरीवाल जी ने उसका टिकट कैंसिल कर दिया है। हाँ, ये अभी की हमें पता लगा है कि ये बहुत अच्छी बात है, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा करा कि उनका टिकट कैंसिल कर दिया। तो हर जगह मुसलमानों ने हर जगह उसका विरोध किया था। बहुत हमारे दुख की बात है, मुसलमानों के लिए कुरान मुकद्दस से सबसे ज्यादा कुरान मुकद्दस अफजल है। अगर कोई इसकी बेइज्जती करेगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये तो कुरान से जुड़ा हुआ सवाल हो गया, क्योंकि कुरान की बेइज्जती करी आम आदमी की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के विधायक ने, उसका टिकट आज कट गया है, तो इससे आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी बात है कि केजरीवाल जी ने, देखो हम उनका शुरू से सपोर्ट करते हैं और हम ऐसी बात नहीं है सारी पार्टियों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी चाहे वो कुरान की बेइज्जती करे, गुरु ग्रंथ साहिब की बेइज्जती करे, चाहे गीता की बेइज्जती करे, तो वो हमें भी ठेस पहुंचेगी, हमें बुरा लगता है। सीधी सी बात है, धार्मिक ग्रंथ की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सवाल ये आपके आदर्श नगर विधानसभा के आप वोटर से कि अभी संभल का दंगा हुआ तो राहुल गांधी वहां पर गए थे और जो दंगा पीड़ित लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश करी, वहां गए भी और दिल्ली में उन्होंने अपने आवास पे राहुल गांधी ने उनको बुला लिया। लेकिन केजरीवाल साहब ने दंगा ना दिल्ली के दंगे पे ना संभल दंगे पे एक भी बात नहीं मुसलमान के फेवर में बोली है, तो क्या इससे आप इससे भी दुखी हैं आप? देखिए, सबको ही नेताओं को इस चीज़ में बोलना चाहिए, सबको भाईचारे से मिलकर रहना है। हम शुरू से आज़ादी से लेके इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, सबने कुर्बानियाँ दी हैं। कोई अकेले ये थोड़ी है कि नेताओं ने कुर्बानी, सबने कुर्बानियाँ दी हैं। बोलना हर किसी को बोलना चाहिए, मोदी जी को भी बोलना चाहिए, बल्कि सबको ही बोलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं राहुल गांधी बोले, बहुत अच्छा किया, केजरीवाल जी को भी बोलना चाहिए था इस बारे में। तो आगे भी इस तरह की चीज़ों के लिए हम तो यही चाहेंगे केजरीवाल जी को कि हर चीज़ के लिए जिस तरह लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे उनको भी बोलने का हक है। ये जो टिकट दिए थे इससे तो नाराज था मुसलमान पूरा। किसी भी धर्म का कोई भी गलत बोले उसको तो टिकट कोई पार्टी न दे, चाहे किसी भी मजहब का हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी को टिकट जो दंगाई बात करता है उसको टिकट दे दिया जाता है, सबसे बड़ी गलत ये है। केजरीवाल जी ने टिकट जो काट दिया उससे मुसलमान खुश है।
थी आपको? हाँ दूसरे को आज ही के दिन हुआ। कोर्ट ने जो फैसला दिया है संभल के बारे में 2 घंटे में सारा काम हो गया। आपने कहा दंगा हो गया, वहाँ संभल में दंगा कितना हुआ? पुलिस से और मुसलमानों से। आप दंगा कर रहे हो तो पुलिस भी दंगा ही है फिर। ये तो देखो, ये सुनो बात को पहले, समझो बात को पहले सभी। आपने अभी कहा था कि दंगा हो गया वहाँ पे, तब पुलिस से और मुसलमान से हुआ था वहाँ झगड़ा जो भी हुआ था, है तो पुलिस भी दंगा ही है फिर। नहीं, दूसरा सवाल मैं आप मेरे से ले लीजिए। ये सवाल तो है, अभी ये सवाल ये अभी इस वक्त की बड़ी खबर है आ रही है, इस वजह से हम आपके पास आए हैं बात करने के लिए। केजरीवाल का एक विधायक मेहरौली, दिल्ली में मेहरौली विधानसभा है, उसने कुरान का अपमान किया था, वहाँ पे बेअदबी करी थी कुरान की। उसको कोर्ट ने सजा दी, लेकिन उसको फिर भी टिकट दिया गया था। तो मुसलमानों पर इस चीज का क्या असर पड़ा? तो आप इससे नाराज हैं? इससे नाराज हुए थे, सुनो जब तो टिकट बदल दिया ना। अच्छा, वो आज बदल दिया है। हाँ तो इस फैसले से आप खुश हैं? हाँ खुश है बिल्कुल। हम देखो क्योंकि आज राजनीति ऐसी चल रही है कि मुसलमानों को खुद दबाया जा रहा है, क्या कह सकते हैं। इस सवाल ये कि आप कुरान की जिस इंसान ने बेअदबी करी थी तो केजरीवाल ने उसको टिकट दिया, तो उससे आप खुश हैं या नाराज हैं, ये बताओ आप। नाराज हैं, देखो जो भी क्या कह सकते हैं जी। नाराज हैं तो इतनी दबी हुई आवाज में क्यों बोल रहे हो? अरे जी राजनीति ऐसी चल रही है, कुछ कह दूंगा तो खामखा अल्लाह तोड़ देंगे मेरे। हाँ अच्छा, खामखा तो ये यूपी नहीं है, दिल्ली है, यहाँ तो ऐसे। दिल्ली है, कुछ नहीं पता सर, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है अच्छा, कि लेकिन हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा। खामखा अच्छा, डर भी लगता है। हाँ? खामखा फट्टे बजेंगे और कुछ नहीं तो होगा। आज की बड़ी खबर है कि केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने उस नरेश यादव का मेहरौली से टिकट काट दिया है, दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया, महेंद्र चौधरी को दे दिया है। तो इस कदम पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी जी अच्छी बात है, अच्छा किया जो भी किया।